बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा गया आपका एग्जाम? अच्छा गया जी, कुल कितने बार अटेम्प्ट किया आप? हाँ, मैं 85 के हैं। हम जानना चाहेंगे क्या क्वेश्चन थे जीके जीएस में, और हर सेशन का क्वेश्चन बताइएगा आप। जीके जीएस तो जैसा था वैसा ही था, लेकिन एक करंट अफेयर का क्वेश्चन जनवरी 2023 का आ गया। जैसा लोग कह रहे थे कि पुराना आ रहा है, एक नया आ गया। और अंग्रेजी का लेवल वैसा ही था, PQRS जैसे बड़ा बड़ा आ रहा था। 2 PQRS आई थी, 6 से 7 वो कैब आई थी। वो कैब सिंपल ही थी, लेकिन एक ईडीएम थी जो प्रीवियस ईयर नहीं थी। और मैथ बहुत सिंपल हो गई है। अब मैथ को तैयारी नहीं करने की ज़रूरत, अब पढ़ना है इंग्लिश और जीके। और रीजनिंग जैसी है वैसी है, बस फिगर सीरीज जो कह रहे थे वही सब आई हुई है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन आपको जीके जीएस में क्या आया था? कुछ आर्टिकल से, संविधान से? क्या पूछेगा? आर्टिकल आया, एक केमिस्ट्री से आया था, बायोलॉजी से था। एक कोशिका भित्ति का सबसे बाहरी आवरण वो क्या होता है, और एक था कि मतलब वो आर्टिकल से था एक कि कौन सा आर्टिकल मतलब कोर्ट के अलावा और जो छोटी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो किस आर्टिकल के तहत बनती हैं। उसके अलावा एक क्वेश्चन था मतलब कि जो शिक्षा का अधिकार 14 साल के बच्चों को है, वो अमेंडमेंट किस अमेंडमेंट के तहत हुआ है, तो वो 85 होगा। और इसके अलावा हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन थे, एक और पापस के थे जो बलवान थे। हाँ, इल्तुतमिश वाला एक वो था, और एक मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन था महात्मा गांधी। हाँ, जो चंपारण में किसके कहने पर गए हुए थे, ऐसे क्वेश्चन थे। एक करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आया था जनवरी 2023 में, किस मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने एक नया बिल लाया है महिलाओं के लिए कि कितने % रिजर्वेशन होना चाहिए उत्तराखंड में जॉब में। बहुत क्वेश्चन आप बता रहे हो, क्वेश्चन बताइए, रिकॉल करिए आराम। हाँ, इसके अलावा आया था कि कन्फ्रंट का एंटोनिम क्या होगा। इसके अलावा आया था कि प्रोनाउंसिएशन की स्पेलिंग इनकरेक्ट हुई थी, वो आई थी। इसके अलावा आया था कि अपीज करने का, अप्रेस करने का एंटोनिम क्या था। इसी तरह और इंग्लिश और मैथ में जैसे किस टॉपिक ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिला? मैथ में टाइम एंड वर्क के 4 के क्वेश्चन जैसे आ रहे हैं हर शिफ्ट में वैसे ही आए थे। अलजेब्रा में वही सेम टाइम आया था, x - 1/x वाला जो आ रहा है वही आ रहा है, और इसके अलावा कुछ नहीं। जो हर शिफ्ट में आया है वही हर शिफ्ट में भी आया है। डाइस से क्वेश्चन देखने, डाइस कैलेंडर कुछ एक क्वेश्चन था जो एक पूछा था। नहीं, फिगर सीरीज से क्वेश्चन आ रहे हैं। डाइस से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहे, कैलेंडर से नहीं आ रहे हैं। स्टेटमेंट कंक्लूजन का वो जो सिलॉजिज्म होता है उससे 2-3 क्वेश्चन थे, तो सिलॉग और वो पढ़ना है, कैलेंडर और उस पर फोकस नहीं करना है। जो आने वाले कल की शिफ्ट है लास्ट उसको। और इसके अलावा पेपर यहाँ पे मैथ आसान कर दिया है, आप 20 मिनट में 25 क्वेश्चन कर ले जाओगे। बहुत मतलब कि क्या आ रही, मतलब बेसिक आ रही है कि कैलकुलेटिव आ रही है? मतलब समझ लीजिए पे रख के आराम से कैलकुलेशन करके निकाल, मतलब ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन नहीं। हाँ, अब जो लेवल है वो इंग्लिश है। कौन सा अटेम्प्ट आप लोगों का? ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट है। ये अभी अपेयरिंग में हम डाले हैं। आपको कौन सा अटेम्प्ट रहा? सर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, लेकिन जीके जीएस का बढ़िया लेवल था। जैसे कि जीके जीएस में करंट अफेयर 2 क्वेश्चन आया था। एक 2023 का पूल लिया था अभी हाल ही में, मतलब कि कहाँ की महिलाओं को 25% आरक्षण दिया गया है। और करंट अफेयर 2021 का पूछा था, कौन सा खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया का ही जो कैप्टन था वो पैट कमिंस से थे टेस्ट का। और पूछा था जैसे कि पश्चिमी क्षेत्र में कहाँ पर अभी हाल ही में वो आता है, साइक्लोन ये सब पूछा था। और मैथमेटिक्स में मतलब कि सर 25 क्वेश्चन थे, उसमें से कम 5 ही क्वेश्चन कैलकुलेटिव थे, 20 क्वेश्चन बना सकते हो। और रीजनिंग में भी सर कैलकुलेटिव था, सेटिंग अरेंजमेंट से 1 भी क्वेश्चन नहीं था। और इससे क्या कहते हैं, कैलेंडर से भी 1-2 क्वेश्चन नहीं था। और इससे हमारा ब्लड रिलेशन से 1 क्वेश्चन था, वो भी ईजी था, बना सकते हो। और मैथमेटिक्स ऑप्शनल वाला 2-3 क्वेश्चन थे। तो मिला के रीजनिंग मतलब कैलकुलेटिव था। अगर कोई भी 25 क्वेश्चन बना रहा है तो 20-25 मिनट लग जाएगा। जीके जीएस में करंट अफेयर 2-3 क्वेश्चन था, 2-3 क्वेश्चन उससे थे बायोलॉजी से, और 2 क्वेश्चन हमारे थे क्या कहते हैं फिजिक्स और ये केमिस्ट्री मिला के, और 3 उन क्वेश्चन उससे थे इकोनॉमी से। और 2 क्वेश्चन हमारे जैसे हिस्ट्री से था, हिस्ट्री से पूछ लिया था कि मगध में कौन सी नदी के बीच में है, जैसे ऑप्शन में था गंगा यमुना नदी के बीच। और एक क्वेश्चन आ गया था जैसे ये बलवान कौन सी पैगोस सत्ता वाला जो ये ऐसा था। और क्या कहते हैं क्वेश्चन था 1872 में जनगणना के काल में कौन से वायसराय थे। इसमें सर ज़्यादातर वोकैबुलरी था, जैसे कि 2-3 एंटोनियम, 2-3 सिनोनियम, और 3 से 4 आइडियम फ्रेसेस थे। और 2 था हमारा क्या कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था, और एक थी वो क्या कहते हैं कंप्रेंशन वाला
PQRS का 2 क्वेश्चन था, वो भी इजी था, मतलब 60 थे। 2 एक्टिव पैसिव के थे, Active 2 क्वेश्चन passive एक्टिव थे, पैसिव पे। एक एक्टिव से पैसिव बना था, एक पैसिव से एक्टिव। डायरेक्ट से कोई क्वेश्चन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट? डायरेक्ट से सर एक क्वेश्चन शायद था, नहीं था, नरेशन का। नहीं आया था कोई भी। हाँ, ऐसा नरेश कुछ नहीं था नरेशन से फिलहाल। अच्छा, क्या कौन सा अटेम्प्ट आपका रहे? हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट कितने था, अटेम्प्ट किए हैं? 85 अटेंड किए हैं, अगर सही तो होगा। बहुत अच्छा अटेम्प्ट किए हैं। आप कितना अटेम्प्ट किए हैं? जी मैं 75 किया हूँ, मेरा सेकंड अटेम्प्ट है। सेकंड। अच्छा, मतलब पेपर का लेवल क्या बोल सकते हो? पेपर का लेवल ये कह रहे हैं सर, अगर जो भी बच्चा पढ़ा है उसके लिए ठीक है, और पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट है। यस सर। और कोई दिक्कत परेशानी हो अंदर माहौल हॉल में? नहीं, यहाँ का सेंटर तो ऐसा सही नहीं है सर, गर्मी का माहौल ज़्यादा है। अच्छा, वहाँ पे क्या पंखे ऐसी लगे थे? क्या था वहाँ पे? ऐसी काम नहीं कर रही है, पंखे चल रहे हैं बस। हाँ, काम चलाया नहीं। हाँ, पंखे चल रहे हैं। दिखाने के लिए था बस। भाई को भी एग्जाम देना है, अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा है। और भाइयों को ये कहना चाहता हूँ, जो भी मार्क टेस्ट अच्छे से दिए हैं, मार्क आपने टेस्ट मॉक दे दिया था यहाँ पे? दिए हम सर 50+ मार्क टेस्ट दिए थे। ये कहाँ, एक मतलब कि यहाँ टेक्स्ट बुक से दिए थे, और गगन सर से मैथ पढ़े थे तो हो गया उससे। करंट अफेयर कुमार गौरव सर हो गए। अच्छा, टाइम के लिए क्या टाइम मतलब कि कुछ बच गई? टाइम मैनेजमेंट बहुत, टाइम मैनेजमेंट का ही खेल है। आ रहा है भाई को, आ रहा है हमको भी। अगर हम जल्दी कर लेंगे तो कर पाएंगे, यही था सर टाइम मैनेजमेंट का। और तो क्वेश्चन इजी थे, क्वेश्चन कोई टफ नहीं था। लाइन कुछ बोलना चाहेंगे? लाइन कुछ रख लो हौसला वाला से, यही से। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं, वो बोलिए, पहुंचाइए। हौसला मंजर भी आएगा। रख हौसला मंजर भी आएगा, प्यासी बात समुंदर भी आएगा। थक कर न बैठे मंजिल मुसाफिर, एक दिन सफलता मिलेगी। मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। ठीक है, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।